हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनी सर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिज्यखंड के बारे में, क्योंकि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, संबंधित क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 2 है आगे। ठीक है, प्रश्नावली 12.2 है। तो 12.2 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त में क्या करेंगे हम लोग? इस वृत्त में मानिए कि इस वृत्त का केंद्र है ये। ठीक है, तो इस वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से अगर हम यहाँ कोई लाइन खींचते हैं तो यह इसकी त्रिज्या कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ कोई लाइन खींचते हैं तो यह भी इसकी त्रिज्या होगी, और सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, आपको मालूम है। इसके बीच का कोण कुछ भी हो सकता है, 30, 35, 50, 60, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसके बीच का कोण थीटा है। तो आपका ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। तो देखिए, एक भाग तो आपका ये है ना, एक आपका ये भाग है, और एक आपका ये भी भाग है जो कि आपका ये भी कुछ ना कुछ मान के चलिए कि जो है एक मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है ये थीटा कोण है। ठीक है ना, ये जो कोण है ये आपका क्या है? थीटा है। सीधी सी बात है, जब टोटल मिला करके 360 होता है तो 360 में से जब थीटा निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 360 घटा थीटा। लेकिन जो भी हो थीटा 120, 30, 360 है, इसमें से अगर 70 निकाल लेते हैं, उधर आपका 270 डिग्री बच जाता है। तो ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह भी आपका क्या होगा? त्रिज्यखंड ही होगा। इसको मैं दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये भाग आपका यह भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या है? त्रिज्यखंड ही है। तो इस त्रिज्यखंड का भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये आपका भी, ये भाग भी आपका त्रिज्यखंड ही है। देख रहे हैं, जहां से जहां तक आपको इस कलर का दिख रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड ही है। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। अब है कि त्रिज्यखंड कितने प्रकार के? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड होता है 2 प्रकार के। त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होते हैं? त्रिज्यखंड ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होता है, और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। एक क्या होता है? दीर्घ
त्रिज्यखंड होता है, ठीक है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब सवाल है कि ये जो थीटा वाला है, इसको हम थीटा डिग्री का त्रिज्यखंड बोलेंगे, और अगर पूरा मान के चलिए 360 था और ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका निश्चित ही 360 माइनस थीटा होगा। तो ये 360 माइनस थीटा वाला त्रिज्यखंड होगा और ये थीटा वाला त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग त्रिज्यखंड से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है ना, त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है। तो अब क्या है, आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उस वृत्त में से अगर मुझे केवल इस भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है? तब पाई आर स्क्वायर में ये जितना भाग है वृत्त का उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर में, ठीक है, ये भाग देखना पड़ेगा ना कि कितना है। ठीक है, ये भाग कितना है देखना पड़ेगा ना। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? ये भाग 360 डिग्री का कोण में थीटा डिग्री के कोण वाला भाग है ये। ठीक है, मतलब 360 जो है वो टोटल भिन्न हम लोग कैसे निकालते हैं? कुल को नीचे रखते हैं और पार्ट को ऊपर में रखते हैं। तो पार्ट हमारा थीटा है, थीटा ऊपर में हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है, और सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्या है ना कि इस त्रिज्यखंड में एक होता है, इस त्रिज्यखंड के वजह से, ठीक है, वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक लघुखंड और एक दीर्घखंड। ठीक है ना, मानिए ये आपका एक त्रिज्या हुआ, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका दूसरा त्रिज्या हुआ। ठीक है, ये आपका थीटा कोण हुआ। ठीक, अब क्या है, ये मानिए O है, ये मानिए A है, ये मानिए B है। ठीक है, A से B को मिलाइए। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जीवा। त्रिज्यखंड के वजह से, ठीक है ना, हालांकि त्रिज्यखंड नहीं बनेगा तो भी जो है मान के चलिए हम त्रिज्यखंड बिना बनाए आपको बताएं, ये चीज़ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मानिए ये एक वृत्त है। इस वृत्त में आप जब कहीं भी एक लाइन खींचते हैं, इस वृत्त में जब आप कहीं भी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, आप यहाँ खींचिए, ठीक है, या फिर आप कहीं भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, मैं फिर से एक त्रिज्यखंड बना रहा हूँ। आपको अगर मन है तो ये लाइन आप यहाँ से खींचिए। ठीक है, तो ये जो आपका भाग है, जो छोटा वाला भाग होता है, उस भाग को लघुखंड बोलते हैं। उस भाग को क्या बोलते हैं? लघुखंड। और जो बड़ा वाला भाग होता है उस भाग को क्या बोलते हैं? दीर्घखंड बोलते हैं। दीर्घखंड बोलते हैं। ठीक है ना, लघुखंड और दीर्घखंड। तो इस लघुखंड का यदि आपको क्षेत्रफल निकालने कह दिया जाए तब आप क्या करेंगे? लघुखंड का क्षेत्रफल जब आपको निकालने कह दिया जाए तब आप क्या करेंगे? ये आपका लघुखंड है, ये आपका क्या है? लघुखंड है। आप क्या करेंगे? केंद्र से इस जीवा का एक लाइन ऐसे मिलाएंगे, केंद्र से एक जीवा का लाइन
ऐसे मिलाएंगे। उस लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, सीधा होगा। ठीक है, एक जीवा का लाइन ऐसे मिलाएंगे, एक जीवा का छोर ऐसे, और उस जीवा का दूसरा छोर ऐसे मिलाएंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया उस जीवा का दूसरा छोर, और ये आपका हो गया ओ। ठीक है, मान लीजिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसका लघु खंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो एक बात तो आपको मालूम चल रहा होगा, मालूम है क्या? एक बात आपको मालूम चल रहा होगा, ठीक है, वो ये चल रहा होगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक बात आपको मालूम चल रहा होगा और वो ये है, ये पूरा भाग आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। और ये वाला भाग जो है आपका, ये वाला भाग, ये एक नंबर त्रिभुज है। इस त्रिभुज में से आप क्या करिए, पूरे त्रिज्यखंड में से अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरा त्रिज्यखंड जो आपका दिख रहा है, ये त्रिज्यखंड जो आपका दिख रहा है, इस त्रिज्यखंड में से यदि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तब क्या होता है? ठीक है, तब आपका केवल लघुखंड का क्षेत्रफल बचता है। ठीक है ना, तो आप यही करिए, लघु वृत्तखंड। ठीक है ना, लघु वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपका यहाँ पर O है और यहाँ A है, यहाँ B है, और इस चाप का नाम मान लीजिए यहाँ X है। ठीक है, आपको मान के चलिए कि ABX केवल इस लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ABX अगर इसका एरिया, सॉरी, क्या करना पड़ेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मानिए निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। ठीक है, सॉरी, दिमाग कहीं और जा रहा था, माफ कीजिएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर नाम लिखना है, एरिया ऑफ ABX बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा AOBX। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा AOBX, और इसमें से माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना साइन थीटा, ठीक है, इंटू r²। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ AO, सॉरी यहाँ पर भी नाम लिखना था त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ AOB, ये आपका त्रिभुज का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला जब लिखेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज जब निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रिंगल, वो हो जाता है 1/2 πr²। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर कुल मिला करके? यहाँ पे आप कॉमन भी कुछ ले सकते हैं। क्या कॉमन आप ले सकते हैं? आप कॉमन ले सकते हैं πr²। πr² जब आप कॉमन लेंगे तब आपका यहाँ पर θ/360 बच जाता है, माइनस 1/2 बच जाता है। मतलब ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया ये। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र फॉर्मूला निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड
वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जब आपको फॉर्मूला निकालना है, आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से आप जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर में से ये आपको घटा देना है, ठीक है, इतना आपको क्या करना है, घटा देना है। तब क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा, इसको आप एक काम करिए, यहाँ पर हम मध्यम कोष्ठ में ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे मध्यम कोष्ठ में ले लेते हैं, वही ठीक रहेगा, ठीक है ना। θ/360 - 1/2, ठीक है। अब यहाँ पाई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा θ/360 - 1/2, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 - θ/360 + 1/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 + 1/2 करिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 - θ/360, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, और ये आपका लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ, और ये आपका दीर्घखंड जो है, ये आपका जो है यहाँ से ऊपर वाला जो है ये पार्ट जो है आपका ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये पार्ट क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। मतलब कि कोई भी त्रिभुज है ना, तो ये अगर छोटा है तो ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। मानिए ये वृत्त है, ये हो जाएगा छोटा वाला लघु वृत्तखंड और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। मानिए ये वृत्त है, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड और ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। कुल मिलाकर के समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में समझाया है। ये एक वृत्त है और मान के चलिए वृत्त आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखाई दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा रहता है जब थोड़ा सा अच्छा दिखता है तो, ठीक है ना। चलिए हम वृत्त आपको यहाँ से लेके दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, वृत्त है, मान के चलिए। तो यहाँ से कोई सा भी कोण का अगर आप एक भाग काटते हैं तो यह आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब त्रिज्या से बने खंड, दो त्रिज्याओं से बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का खंड बनता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें आपको प्रश्नावली 12.2 के सारे सवालों को हल करके दिखाएंगे, ठीक है। जो उसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित सवाल ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है। तो आप प्रयास करिएगा अगले वीडियो को देखें, ठीक है। मैं इसी वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर के सीधे उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करेंगे आप कि अगले वीडियो में जो है उपस्थिति बनाने का, ठीक है ना। सब लोगों ने अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और मैं ऐसे ही रोचक तथ्य आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे 10 क्लास के स्टूडेंट तक इसको शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में 12.2 प्रश्नावली 12.2 के सारे सवालों के हलों के साथ। धन्यवाद।